तो दोस्तों आज की इस कहानी को सुन के आप खुद सोच में पड़ जाओगे। कोई कैसे अपने बेटी के साथ ऐसे कुछ कर सकता है। एक 13 साल की बच्ची के साथ एक दिन नहीं लगातार 2 दिन तक उसके साथ रेप करता है। कभी कभी अपराध बाहर से नहीं बल्कि घर के अंदर ही छुपा होती है। जिस इंसान को भगवान कहा जाता है वही अगर सबसे बड़ा हैवान बन जाए तो एक बच्ची का बचपन हमेशा हमेशा के लिए टूट जाती है। आज की इस कहानी है उत्तर प्रदेश के शानकबीर नगर से, जहाँ पे रिश्ता को शर्मनाक कर देने वाला एक अपराध सामने आया जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस कहानी में 13 साल की नन्ही सी छोटी सी बच्ची का है। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला में रहने वाली है। ये लड़की पास के ही एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था और सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये थी उसकी माँ उत्तर प्रदेश के ही पुलिस कांस्टेबल थे और जिले के ही एक थाने में पोस्टिंग थे। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों से माफी चाहता हूँ, उस लड़की के नाम और फोटो नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि YouTube की गाइडलाइन की वजह से। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा एक छोटे से रिक्वेस्ट है, वीडियोस को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि इस तरह का क्राइम वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो इस कहानी का शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के शानकबीर नगर से। एक किराए के मकान से माँ बेटी शानकबीर नगर एक किराए के मकान में रहती थी। उसके साथ उस घर में उसके बाप सौतेले पिता उसके साथ ही रहती थी। जिस इंसान को घर का रक्षक कहा जाता है वो भी सबसे बड़ा खतरा बन गया उस लड़की के लिए। 5 दिसंबर 2025 जब पूरे देश में क्रिसमस का फेस्टिवल मनाया जा रहा था, उस दिन उस लड़की का जिंदगी में एक ऐसा अंधेरा उतर आया जिसे बोल के थोड़ा समझना मुश्किल है। 25 दिसंबर 2025 उस दिन उस लड़की की माँ किसी काम के लिए घर से बाहर गई हुई थी और घर में सिर्फ 2 लोग ही थी, उसके बाप और वो। करीब अराउंड 8:30 बजे ये लड़की एक कमरे में बैठकर अपने स्कूल का होमवर्क कर रहा था। मतलब हर दिन के लिए उस दिन भी उस लड़की अपनी होमवर्क कर रहा था। उसी दौरान उसके सौतेले पिता का मन में एक खोट आ जाता है। मतलब उसके दिमाग में अलग ही प्लान चल रहा था उस लड़की के लिए। मतलब उस पिता मौका ढूंढ रही थी उस लड़की के साथ ये सब कुछ करने के लिए। उस दिन उसको मौका मिल जाता है। उस टाइम आसपास के पड़ोसी भी अपना काम करने में बिजी है और उस लड़की की माँ भी अपना काम करने के लिए बाहर गई हुई थी। उसी दौरान उसको अच्छा मौका मिल गया था। उस लड़की के पीछे से जाकर उसको पकड़ा और अपना हाथ उसके मुंह में रख दिया और उस टाइम पे अपना बेडरूम के अंदर ले गया, जिसके दौरान इस लड़की के साथ ये सब कुछ करता है। मतलब आप लोग समझ सकते हो एक इंसान का हवास कितना ज्यादा नीच हरकत कर सकता है। ये सब कुछ करने के बाद ये लड़की को बहुत ज्यादा डराता है। इसके बारे में किसी को बता दिया तो आपको जान से मार दूंगी। मतलब उसको ये भी डर था कि ये लड़की किसी को बता दिया तो मैं पूरी बर्बाद हो जाऊंगा, इसीलिए इस लड़की को बहुत डरा धमकाती है। इसी डर की वजह से ये लड़की किसी को नहीं बताती थी और अपनी माँ को भी नहीं। उसके साथ और भी नेक्स्ट डे ये सब कुछ हरकत करता है। लेकिन आप लोगों को भी पता है सच्चाई ज्यादा दिन तक छुपा नहीं रहता है। एक दिन या एक दिन सच्चाई बाहर आ ही जाता है। 27 नवंबर 2025 एंड इस दिन ये लड़की अपनी स्कूल जाती है तो वहाँ पर एक अपने किसी फ्रेंड को ये सब कुछ के बारे में बता देती है जो उसके साथ वो सौतेली बाप ने उसके साथ किया था। सब कुछ उस फ्रेंड को बता देती है। उस फ्रेंड ने कोई देर नहीं किए अपने स्कूल की एक टीचर को ये सब कुछ बारे में बता देती है। उस सौतेली बाप की हरकत के बारे में सब कुछ उस टीचर को बता देती है। ये टीचर ने ये सब सुन के उसके पैरों तले जमीन खिसक गया कि कैसे अपनी बेटी के साथ एक पिता ने ये सब कुछ कर सकता है। यहाँ पर एक टीचर की जिम्मेदारी और इंसानियत देखने को मिलता है। उस टीचर ने थोड़ा सा भी देर नहीं किए लड़की के माँ को ये सब कुछ बारे में बता देती है। उसके माँ भी खुद हैरान हो जाती है ये सब सुन के कि एक पिता ने अपनी बच्ची के साथ ये कुछ हरकत कर सकता है। उस टीचर और उनके माँ थोड़ा सा भी देर नहीं किए
पास के ही एक पुलिस स्टेशन में पहुंचती है। पुलिस स्टेशन में पहुंचने के बाद उस लड़की की मां ने अपने पति के खिलाफ कंप्लेन रजिस्टर करता है। सोचिए, एक माँ खुद पुलिस की नौकरी करता था, उसके बेटी के साथ ये सब कुछ हुआ तो उसके दिल में क्या गुजरेगा, जो कि खुद अपनी बेटी का रक्षा नहीं कर पाया। लेकिन इस माँ ने कानून से समझौता नहीं किया और सीधा पहुंचती है पुलिस स्टेशन और अपने पति का खिलाफ कंप्लेन रजिस्टर करती है और पुलिस ने मामले का तुरंत जांच करना शुरू कर देती है। इस केस को पूरी गहराई से जांच करने के बाद उस आदमी को अरेस्ट कर लेता है। गिरफ्तार करने के बाद उसको रिमांड में ले आती है पूछताछ करने के लिए। उसके बाद पुलिस ने उसको पूछताछ शुरू कर देती है। पहले तो वो सच नहीं बोल रहा था, लेकिन जैसे ही पूछताछ का लेवल बढ़ाया जाता है, आप अपने को संभाल नहीं पाया और पूरी टूट जाता है और पूरी सच्चाई बता देती है। ये घटना सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि हमारा समाज के लिए एक चेतावनी है। आज भी कई सारे बच्चे अपनी आवाज उठा नहीं पाते। अगर इस बच्चे अपने फ्रेंड को ना बता दिया होती और उस टीचर ने अपना जिम्मेदारी और इंसानियत ना दिखाई होती तो इस अपराध का भी बाहर नहीं आती। अगर आपके आसपास किसी बच्चे के व्यवहार अचानक से बदलाव देखती हो तो उसको नजरअंदाज मत कीजिएगा। एक आवाज, एक कदम, एक सही फैसला किसी की पूरी जिंदगी बचा सकता है। तो दोस्तों, इसके बारे में आपका ओपिनियन कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और उस पिता को क्या सजा हो सकती है वो भी कमेंट में जरूर बता कर जाना। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।